रिस्पॉन्स चेक करेंगे पेशेंट का। तो कैसे, जेंटली हम शेक करेंगे उसके शोल्डर्स को और उससे पूछेंगे इफ सिंपल क्वेश्चंस कि आर यू लिसनिंग टू मी, एम आई ऑडिबल, या दूसरी बात आप पूछेंगे कि क्या आपके कहाँ तकलीफ हो रही है, आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे और उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे ऑफ द पेशेंट। सो चेकिंग रिस्पॉन्सेस में क्या है कि shake shoulders gently, ask are you all right, if he or she responds leaves as you find him, find out what is wrong, reassess regularly। यानी कि क्योंकि अभी आपके पास कोई एम्बुलेंस नहीं आई है या एडवांस मेडिकल केयर नहीं पहुंची है अब तक आपके पास, तो आप उससे पहले उसको एसेस करते रहेंगे कि वो ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कोई मेजर इश्यू तो नहीं है। ठीक है जी। तो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस के कुछ लेवल। For respond to pain will react, for example make a noise to a pinch on the back of the head। यानी अगर आप पिंच करें उसको बैक ऑफ द हैंड पे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा टू दैट पेन। और चौथी सबसे जो लास्ट स्टेज होती है वो अनरिस्पॉन्सिव होती है कि पेशेंट रिस्पॉन्स ही ना करे, देयर इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल। ओके, अच्छा अब हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स सीपीआर थिंग। सॉरी। तो हम चल रहे हैं सीपीआर की तरफ। तो अच्छा अब ये बताएं कि सबसे पहले यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? हमारे साथ कौन कौन है इस वक्त? We have Sabine and Ikra with us. Am I understood to all of you? जी समझ आ रही है। आ रही ठीक है है, मैम। ठीक है। नाउ सबसे पहले अब हम चेक करेंगे और ओपन करेंगे एयरवे को। तो हमने क्या करना है, विल गोना प्लेस वन हैंड ऑन द फोरहेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोरहेड पे एक हाथ उसने प्लेस किया हुआ है और टिल्ट करेंगे हेड को बैक एंड लिफ्ट द चिन अप। ठीक है, तो यानी उसने चिन पे एक हाथ रखा और टिल्ट किया उसको टू द बैक और चिन को ऊपर किया, लिफ्ट किया ऊपर की तरफ और सर को पीछे की तरफ बेंड किया और एक हाथ फोरहेड पे रखा। तो एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शंस के कॉमन कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि फ्लैसिड टंग, फॉरेन बॉडी, आर्टिफिशियल टूथ या टीथ लगा हुआ हो, तो ये भी एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन में रीजंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रीदिंग चेक करनी है। वी आर ऑन बी ऑफ डॉक्टर एबीसी, डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, एंड नाउ वी आर एट एबीसी पार्ट बी, दैट इज ब्रीदिंग। Look, listen, and feel for breathing. Look for chest movement, listen for sounds of breathing, and feel for breath on your cheek. Do this for no more than 10 seconds. ये सिर्फ 10 seconds के लिए आपने करना होता है, and you're going to listen for the breathing voice. If the person is breathing normally, assess for life-threatening injuries, maintain an open airway, and place on the recovery position. अगर आप देखें कि वो breathing normally ले रहा है तो आप उसको फिर असेस करेंगे उसको कोई थ्रेटनिंग इंजरी तो नहीं हो रही, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, और आप एयरवे को ओपन रखिए जैसे हमने अभी बात की थी, टिल्टेड हेड रखना है और लिफ्ट करनी है चिन और फोरहेड पे हाथ रखना है। ये काम आप करे रखें और उसको रिकवरी पोजीशन पे रख दें। रिकवरी पोजीशन में आपको आगे चल के बताती हूँ कैसी होती है। अच्छा अब हम बात करते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की, सीपीआर जिसको हम कहते हैं। सीपीआर क्या है? It's a sequence of procedures performed to restore the circulation of oxygenated blood after a sudden pulmonary lungs or cardiac arrest।
यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं चेस्ट compressions and pulmonary ventilation performed by anyone who knows how to do it anywhere immediately without any equipment। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीपीआर, जिसकी आज हम बात करेंगे। और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ये सेविंग थिंग बन सकती है कि आप किसी इंसान की, अगर आपको बेसिक्स इसकी पता हो तो आप किसी इंसान की बहुत इजीली जान बचा सकते हैं थ्रू दिस सीपीआर थिंग। ऑलराइट, इसमें हम ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं इन द बॉडी। ऑलराइट, तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी जो पोजीशन रखनी है ना, वो इस तरह रखनी है कि हम अपनी हील्स के ऊपर बैठेंगे। मतलब मतलब हम स्ट्रेट नहीं बैठेंगे, हम अपनी हील्स को टिल्टेड रखते हुए बैठेंगे। ठीक है, ताकि हमारा प्रेशर जनरेट हो जब हम कंप्रेस करें चेस्ट पे। तो हमारे तो जो जो ब्रेस्ट है उनके दरमियान की जो जगह होती है, या इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल पेशेंट, तो दो चेस्ट के दरमियान की जो जगह होती है फॉर द हार्ट, वहां पे हम अपना हील ऑफ द हैंड प्लेस करेंगे। यानी एक हाथ प्लेस करेंगे और दूसरा हाथ जो है वो इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स के साथ। ठीक है, place other hand on top and then you are going to do the then you are going to interlock fingers and you are going to compress the chest। अब हम compress करेंगे चेस्ट को। अच्छा, अभी हम बात कर लें, अगर एक क्विक रिवीजन कर लें कि हमने क्या क्या बातें की हैं। सो वी अप्रोच सेफली, मतलब हमने सॉरी, हमने ये देखा कि कोई डेंजर तो नहीं है एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, ताकि हम कैजुअलिटी को और खुद को सेव कर सकें। we look for the response, we shout for help, open airway, check breathing। अब हम सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, सीपीआर प्रोवाइड करने से पहले हमने इमरजेंसी नंबर पे कॉल करनी है और एम्बुलेंस को कॉल आउट करना है। उससे पहले हम सीपीआर प्रोवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे और उनको बुलाएंगे, एम्बुलेंस को, और बेसिक डॉक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद what we are going to do is we are going to perform 30 chest compressions in 2 minutes। we are going to perform 30 times, हम pressure exert करेंगे on the heart of the person। ठीक है, और उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे 30 times। All right, so we are going to do 30 chest compressions in 2 minutes। After 30 chest compressions, we are going to do 2 rescue breaths। तो 2 rescue breaths हम किस तरीके से करेंगे, that we are going to pinch the nose, take a normal breath। हम नॉर्मल ब्रेथ लेंगे और पिंच करेंगे नोज को। उसके बाद प्लेस लिप्स ओवर माउथ, ब्लो until the chest rises, take about 1 second, allow chest to fall, repeat। हमने 2 मिनट्स के अंदर 30 चेस्ट कंप्रेशंस की। उसके बाद हम 2 ब्रेथ्स लेंगे, रेस्क्यू ब्रेथ्स, और ये माउथ टू माउथ होती है। माउथ टू माउथ आप रखेंगे और आप सांस लेंगे, गहरी सांस, और ताकि उस बंदे को भी सांस महसूस हो। और फिर जैसे उसका चेस्ट जो है वो राइज करेगा और फिर हम वेट करेंगे कि वो नीचे जाए दोबारा, फिर हम एक और ब्रेथ लेंगे। इस तरीके से हम सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। सो 30 chest compression in 2 minutes and then 2 rescue breaths, this is CPR। ये हम 2 दफा करेंगे। इसके बाद अगर विक्टिम जो है दे स्टार्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, तो हम उनको प्लेस कर देंगे नॉर्मल रिकवरी पोजीशन। और रिकवरी पोजीशन ऐसी होती है जैसे ये पर्सन ले डाउन हुए हैं, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, कि एक हाथ है उनका सर के नीचे और एक हाथ के ऊपर वो लाई डाउन हुए हैं और करवट लेके वो लेटे हुए हैं। ठीक है, हमने ये रखा। हमने सबसे पहले बॉडी को, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गई, आई एम सॉरी, तो उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। पहले हमने जो बॉडी को रखना है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नॉर्मल पोजीशन पे। अब टिल्टेड बॉडी नहीं होनी चाहिए जब हम सीपीआर प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम सीपीआर प्रोवाइड कर देंगे
उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हाथ जो है इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हमने एक हाथ ऊपर रखा और एक हाथ हमने एयर्स पे रखा, फिर हमने बॉडी को टिल्ट किया और इस पोजीशन पे लिया। ठीक है जी, अब सीपीआर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड फॉर वुंड्स। तो जब अगर कोई चोट लगती है किसी इंसान को, जैसे शीशा चुभ गया या फिर कोई मतलब कोई भी आपको कोई किसी चीज से चोट लगी जिससे ब्लीडिंग हो रही है आपके, तो वुंड आया है, तो उसका क्या तरीका है टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, रिंस द वुंड विद वाटर, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर इफ देयर इज ब्लीडिंग यूजिंग बैंडेज और क्लीन क्लॉथ। अगर आपको सबसे पहले आप पानी, ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से आप धो लें वुंड को, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे एट द प्लेस ऑफ ब्लीडिंग यूजिंग अ बैंडेज और अ क्लीन क्लॉथ। और अगर एक बैंडेज से ब्लड सोक हो चुका है तो वो बैंडेज तो गीली हो जाएगी, तो उसके ऊपर एक और बैंडेज आप अप्लाई करेंगे एंड कीप अप्लाइंग प्रेशर। नाउ रिंस द इंजर्ड बॉडी और पार्ट टू स्लो ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप रेस करेंगे अपना जो हाथ है उसको ऊपर की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ पे चोट लगी है तो आप हाथ को ऊपर की तरफ रेस करेंगे, तो उससे भी ब्लीडिंग कम हो जाती है। और जब ब्लीडिंग हो जाए तो देन स्टॉप हो जाए तो देन यू आर गोइंग टू कवर द वुंड विद अ बैंडेज और अ क्लॉथ। Okay, now we'll talk about the burns. A burn is a type of injury to skin or other tissues caused by heat, electricity, chemicals, friction, or radiation. Most burns are due to heat from hot liquids, solids, or fire. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि बर्न्स किससे होते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ इंजरी टू स्किन या टिश्यू पे जो इंजरी होती है किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, फ्रिक्शन और रेडिएशन। ठीक है, मोस्ट बर्न्स आर ड्यू टू हीट फ्रॉम हॉट लिक्विड्स, सॉलिड और फायर। बर्न भी हमारे पास 3 डिग्री के होते हैं। सबसे माइनर होता है फर्स्ट डिग्री बर्न, देन वी हैव अल्लाह ने करे द थर्ड डिग्री बर्न जो कि सबसे सिवियर होता है। अच्छा, डिस्टॉर्शन आ रही है आप लोग को? मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा बिकॉज मेरे तो इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग है, तो मसला तो तो नहीं है मुझे वैसे। मुझे भी क्लियर आवाज आ रही है आपकी। तो मेरे ख्याल से आज वेदर, थोड़ी सी वेदर कंडीशन ऐसी वजह से हो सकता है। मैं तो अपनी बालकनी पे बैठी हूँ एक्चुअली, तो यहाँ पर तो सही फिर आ रहे हैं ना सिग्नल। अगर रूम में उस टाइम जाती हूँ तो फिर मुझे भी डिस्टॉर्शन थोड़ी आती है, लेकिन यू आर एज वाइज क्लियर ना। तो मैं माजरत भी करूंगी पार्टिसिपेंट से भी कि अगर थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल क्लियरली आप उसको ओवरकम कर सकते सबसे पहले फर्स्ट एड। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। कूल द बर्न, immerse in cold water until pain subsides, protect burn, cover with sterile non-adhesive bandage or clean cloth and transport to the hospital or health center। इन सब चीजों में अगर आप एक बात को नोटिस करें कि हम जो एड प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत बेसिक सी है, और उसके बाद फॉरन वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ प्रॉपर मेडिकल केयर। ऑलराइट, so that's all. The ultimate care for self is to care for others. If you care for others, Allah will take care of you. That's a quotation from Sheikh Hamza Yusuf. That's all for the presentation. I hope this is beneficial for you. It was basic, but it can go on advanced levels. और इसके अलावा इतनी तो हम कर सकते हैं in order to save a person's life। और अल्लाह ना करे कोई हादसा हमारे साथ या हमारे करीबी किसी के साथ कभी भी पेश आए, इंशाल्लाह। Sir, I want to announce something. So can I do it? हैं। Sir? जी 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 प्लीज श्योर। So actually we are thinking about planning workshops on time management
और हैज हाउसवाइफ मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम विजन ऑफ लाइफ पे बात करेंगे और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे बात करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह सहर के साथ प्लान कर रही हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट वेबिनार्स जो हैं करीबी डेट्स में इस पे भी रखेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग तो उससे दरख्वास्त है कि आप लोग उसमें भी आए। इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो that's all from my side. Sahar, would you like to add something? जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी आपको चीजें बता दी। तो फिर हो सकता है पार्टिसिपेट का तो ये हो तो प्लीज अपनी माइक ऑन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं की जी। आवाज की क्लियर आवाज नहीं आ रही सर। अब आवाज अब थोड़ी आपकी क्लियर आ रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब क्लियर है जोहा? अब क्लियर आवाज आ रही? जी जी आ रही है। मेरा जो है ना वो क्वेश्चन एक इस हवाले से ये था कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कैlamity या कुछ एक्सीडेंट अकर कर जाए तो मल्टीपल हमारे पास हमारे इर्द गिर्द या तो लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इंजरीज आई हैं, और या ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज या डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड्स उनके बने हैं ना। तो इस हम्म। कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? आर द ओनली पर्सन नॉलेज है अबाउट। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि एयरवे ब्लॉकेज ना हो। अगर एयरवे ब्लॉकेज होगी ना तो सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर तो बंदे की डेथ जो है वो काइंड ऑफ कंफर्म ही होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो देखें ब्लीडिंग अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है, तो उसको भी होल्ड किया जा सकता है। कोई भी कपड़ा आप कस के रख दें तो वो चीज बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन अगर एयरवे ब्लॉकेज है ना तो आपको सबसे पहले तो सांस दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिव हो पेशेंट। अगर ये दो चीजें सही हैं तो फिर यू कैन वेट फॉर द एम्बुलेंस टू कम। और अगर डिफरेंट मैसेज में ये इस तरह से हो गया है तो फर्स्ट थिंग टू गाइड अदर्स अबाउट इफ यू आर इक्विप्ड अबाउट फर्स्ट एड। तो आप दूसरों को क्या फर्स्ट चीज जो लोग पैनिक कर रहे हैं कि अच्छा अब हम क्या करें, हमारा बच्चा या हमारा कोई बुजुर्ग या कोई भी, उसके बारे में दे आर पैनिकिंग कि अच्छा हमें फर्स्ट एड तो नहीं आता, अब हम क्या करें, पता नहीं एम्बुलेंस कब आएगी। या जैसे आजकल की भी सिचुएशन आपको पता है बनी हुई है फ्लड रिलेटेड, या डिफरेंट एकदम से कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता कहीं पे बिजली गिर जाती है या ऐसा कुछ के रेफरेंस में मैं पूछना चाह रही थी कि फिर क्या चीज है, फर्स्ट क्या चीज है जो एक बंदा जो हु इज इक्विप्ड वो गाइड कर सके बाकियों को भी अबाउट कि आप इन चीजों को चेक करें, और तब तक आगे नेक्स्ट स्टेप का मैं आपको फिर गाइड कर दूंगी, या नेक्स्ट स्टेप तक इंशाल्लाह कुछ हमें एड बाहर से भी आ जाए। सबसे पहले जो बात ये है कि मैं वही बात कर रही हूँ कि एयरवे ब्लॉकेज को चेक करना है। सबसे पहले आप रिस्पॉन्स को चेक करेंगे और फिर एयरवे ब्लॉकेज को चेक करेंगे और उसके बाद आप सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स बहुत इजी हैं, आप खड़े खड़े किसी को भी समझा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है इसमें। कि आप जेंटली शेक करें शोल्डर्स को कि अगर वो रिस्पॉन्सिव है तो फिर उससे पूछें कि वेयर ही इज हैविंग द इंजरी, या इंजरी आपको नजर भी आ जाएगी तो फिर आप उस पर अगर बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो आपको कपड़ा रख दें कस के ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। और अगर सीपीआर की जरूरत है तो सीपीआर इज इट्स वेरी बेसिक, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट टू गाइड समवन हाउ टू परफॉर्म अ सीपीआर। तो सीपीआर भी बेसिक उसमें आती है और इट्स समथिंग दैट इज प्राइमरी फॉर सेविंग अ पर्सन's लाइफ। Okay, okay. Thank you so much for your time. Thank you so much for your all the guidance and participants का भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया।